हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं रीडिंग में आगे बढ़ूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। ठीक है, मैं चाहती हूँ जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई करके उसी व्यक्ति के ऊपर फेंका जाए जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी हो। ओके, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर, बांध कर उस नेगेटिव एनर्जी को वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो। राइट, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। सो फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है, इट्स जस्ट लाइक अ गिफ्ट फॉर मी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उन सबको स्पेशल फील कराऊं और उन सबके नेम्स शाउट आउट करूं। ठीक है, तो सबसे पहला नेम आ रहा है वैशाली विनोद पाटिल। थैंक यू सो मच वैशाली जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। गायत्री, थैंक यू सो मच गायत्री जी, thanks a lot. Deepa Gupta, thank you Deepa, thanks a lot. Fauzia, thank you so much Fauzia, thanks a lot. Mridul Maheshwari, thank you so much Mridul ji, thanks a lot. Swati Patil, thank you Swati, thanks a lot, thank you. Mamta Singh, thank you so much Mamta ji, thanks a lot. Rani 11108, thank you Rani, thanks a lot, thank you. Harvinder Kaur, thank you once again Harvinder, thanks a lot. राधे राधे, थैंक यू सो मच राधे राधे, थैंक्स अ लॉट। आदित्य तल्ला, थैंक यू सो मच आदित्य, थैंक्स अ लॉट। कविता देशमुख, थैंक यू सो मच कविता जी, थैंक्स अ लॉट। लक्ष्मी वी, थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। दिव्या, थैंक यू दिव्या, थैंक्स अ लॉट। योगेंद्र कुमार बंसल, थैंक यू सो मच योगेंद्र, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, thank you Adi, thank you once again. Harvinder Kaur once again, thank you. Yasmin Marufa, thank you so much Yasmin, thank you once again. Divya, thank you once again Divya. Adi Roy, thanks Adi, thank you. Sayali Parker, thank you so much Sayali, thanks a lot. Madhusmita Maji, thank you so much Madhusmita ji, thanks a lot. Jyoti Ratra, thank you so much Jyoti, thanks a lot. So ये मेरे कुछ डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मैंने इन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द पूरी करें यूनिवर्स। ओके, एंड जो भी उनकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी हो, वो सक्सेसफुल हो। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आते हैं डाउनलोड की तरफ। सो आज का जो डाउनलोड आ रहा है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिनके अराउंड कोई ऐसे पर्सन है जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या पसंद करती हैं, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं आपको अवॉइड करने की। ठीक है, जो कोई जिस भी पर्सन की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ उस पर्सन को अवॉइड किया जा रहा है। ओके, और किसी ऐसे पर्सन की तरफ से अवॉइड किया जा रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है उनको। ठीक है, somebody is really deeply in love with you एंड इस बात को एक्नॉलेज करने में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है बिकॉज़ ये कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रिजर्व नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी पसंद है उनको। उनके सर्कल में मुझे दिख रहा है कि वो बहुत कम लोगों को अलाउ करते हैं। ठीक है, वो हर किसी को अपने सर्कल में अलाउ नहीं करते हैं या अलाउ नहीं करती हैं। ये मेल फीमेल कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर ये डाउनलोड आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। ओके, तो आपके अराउंड कोई ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश कर रही हैं। ठीक है, आपको अवॉइड किया जा रहा है इस वजह से क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस कैरी करते हैं। ठीक है, भावनात्मक रूप से वो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और वो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो ऐसा फील ना करें, बल्कि वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बट वो चाह कर भी अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आप दोनों का किसी प्रकार से कुछ स्ट्रॉन्ग
एनर्जेटिक कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप इसको सोलमेट कनेक्शन कहिए, आप इसको ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहिए, ठीक है। आप लोगों का एक आत्मा के तार आप लोगों के जुड़े हुए हैं, ओके। सो इस वजह से वो जो पर्सन है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको अवॉइड करने की। वो आपको ऐसे दर्शाते हैं कि एज इफ वो आपको पसंद नहीं करते या पसंद नहीं करती हैं, और अगर आप उनसे डायरेक्टली पूछेंगे भी तो भी वो इस चीज़ को डिनाई कर देंगे या डिनाई कर देंगी, ठीक है। लेकिन सच बात ये है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं या फील करती हैं, ओके। तो बट वो पूरी कोशिश करते हैं या करती हैं कि आपको अवॉइड किया जाए, सो दैट वो डीपर लेवल ऑफ अटैचमेंट फील ना करें, ताकि वो इमोशनली वल्नरेबल ना हो, ठीक है, इमोशनली अफेक्ट ना हो सकता है इस पर्सन को पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट करने का फैसला लिया है। ये पर्सन अपने इमोशंस को लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव है, ठीक है, अपनी भावनाओं को लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव है। इनको ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे, ठीक है, कोई उनकी भावनाओं के साथ खेले। सो इमोशंस के साथ ना तो ये कभी किसी के खेलते हैं और ना ये अपने इमोशंस के साथ कभी किसी को खिलवाड़ करने देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कोई पर्सन है जो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं। ये आपके खुद के पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है तो कोई ऐसे पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, आपको पसंद करते हैं, बट पूरी कोशिश करते हैं कि आपको पता ना चले, ठीक है, ये बात हिडन रहे, ये बात बस उनके दिल में छिपी रहे। और सामने से अगर आप उनसे आगे बढ़कर आप पूछते भी हैं तो वो इस चीज़ को डिनाई कर देंगे, या फिर आपको इस प्रकार से बोल देंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनका ध्यान अभी कहीं और है, वो किसी और चीज़ में बिजी हैं। तो यू आर डीलिंग विद एन अवॉइडेंट, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है ये इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि लोग इनको अप्रोच करने से भी डरते हैं, ठीक है। जो अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो उस रूम में जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान होगा वही उनको अप्रोच करेगा। तो ये इस प्रकार की एनर्जी कैरी करते हैं कि इनको ईजिली अप्रोच नहीं किया जा सकता है, ओके। और ये पर्सन हो सकता है आपसे इस वजह से भी दूरी रख रहे हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको इस वजह से भी अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कोई और हो, आप हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हो, इस प्रकार की भी चीज़ इनके मन में हो सकता है चल रही हो। और मुझे दिख रहा है यही चीज़ आप भी उनके बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। आपको भी ऐसा लग रहा है कि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं या वो पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको कोई ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जस्ट लाइक अ ब्रेथ, ठीक है। आप इनके लिए एक जैसे सांसें ज़रूरी है ना, जैसे ब्रीथ करना ज़रूरी है, आप उस प्रकार से हैं उनके लिए। लेकिन ये बात आपको वो बयां नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको बता नहीं रहे हैं। उल्टा ये पर्सन आपको अवॉइड करते हैं, ठीक है, खुद को आपसे दूर रखने का प्रयास करते हैं ताकि वो अपने इमोशंस को बचा पाएँ, ठीक है, वो अपने इमोशंस को प्राथमिकता देते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन दिख रहे हैं मुझे जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशनल पर्सन है, ओके। ये इमोशनली रिच पर्सन है, भावनात्मक रूप से ये बहुत ज़्यादा धनी है और पास्ट में इनकी भावनाओं से बहुत ज़्यादा खेला गया है, इनकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, मल्टीपल टाइम्स इनको हर्ट किया गया है, ठीक है। इनकी भावनाओं को पूरी तरह से कोई महत्व नहीं दिया गया, इनकी भावनाओं को पूरी तरह से तार तार कर दिया गया। सो इस वजह से इन्होंने खुद को क्लोज्ड ऑफ रखा है। सो आपके पास से मुझे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं अवॉइड करने की, ठीक है। एंड वो अपनी तरफ से आपको कोशिश करते हैं कि अप्रोच ना करें, बट हो सकता है वो बहुत कम आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हों, बहुत रिस्ट्रिक्ट करते हों खुद को, बहुत ज़्यादा रोक कर रखते हों, ठीक है। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है और आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है
ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस कैरी करते हैं, ऑल्दो वो इस चीज़ को जता नहीं पाते हैं, आपको बता नहीं पाते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इमोशनल बीइंग है जो अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इनकी तरफ से मैसेज लेते हैं आपके लिए, क्या कहना चाह रहे हैं ये आपसे, क्या बोलना चाह रहे हैं, जो कोई भी पर्सन है ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके या राइट, सो या ये बॉटम की एनर्जी आई है, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस। कोई किसी को ये कहना चाह रहा है, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे जजमेंट हो रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे को जज कर रहे हैं, ठीक है, आप दोनों ही अपने अपने नज़रिए से एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको ये करने से रोका जा रहा है, ठीक है, बिकॉज ये जो कोई भी पर्सन है या इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, समथिंग टू डू विद मैरिज, हो सकता है इनकी आपसे शादी ऑलरेडी हो चुकी है, या आपसे इनकी शादी होने वाली है, ओके, या समथिंग टू डू विद लॉन्ग टर्म, ओके, लॉन्ग टर्म रिलेशन, ये लॉन्ग टर्म रिलेशन है। आप इस पर्सन को हो सकता है काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, या आगे आप लोग काफ़ी लंबे समय तक साथ रहने वाले हैं। लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर, या दिस इज़ वॉट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू, ये आपको ये बताना चाहते हैं, ओके। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, हो सकता है आप लोगों की शादी टूटी हो, या ऐसा कुछ यहाँ पे सिचुएशन मुझे दिख रही है। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है, या तो इस पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है, या तो ये जो कोई भी पर्सन है इनकी शादी में बहुत ज़्यादा इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा हो, या फिर आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन रही हो, कुछ तो यहाँ पे हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन रही है, राइट। आप लोगों के बीच में कुछ हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन थी, एंड आई कैन सी बहुत सारे एंसेस्टर्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, आई कैन सी अ लॉट ऑफ बर्ड्स, या इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं ये पर्सन। माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस, या सी दैट्स वाई। मैंने आपको बताया ना, ये पर्सन अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, मल्टीपल टाइम्स इनको हर्ट किया है। ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, केयरिंग है, ओके। ये जब किसी की परवाह करते हैं, चिंता करते हैं ना, तो ये अपने बारे में भी नहीं सोचते हैं, इस प्रकार के पर्सन है ये, हाईली इमोशनली रिच, ओके। ये भावनात्मक रूप से महाधनी है, इनके अंदर जो इमोशंस है ना वो प्रेशियस हैं, बहुत ज़्यादा कीमती, और अब इन्होंने फैसला किया है कि ये उन इमोशंस को बहुत संभाल कर रखेंगे, संजो कर रखेंगे। या आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ, सी आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन इज इन रियली, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ओके, दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट। ये आपके मेमोरीज को याद कर रहे हैं, आपकी अपनी यादों को वापस से रिकॉल कर रहे हैं, या ये आपसे झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप इनके हो सकता है, या आपको बीच बीच में ऐसा लगता हो कि इनको आपसे प्यार है भी या नहीं, लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है इनको ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, बट ये इमोशनली कनेक्ट होने में डरते हैं, ओके, ऐसा कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो यही बात यहाँ पर निकल कर आई है कि ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, ओके, एंड दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू अवॉइड यू। वो पूरी कोशिश करते हैं आपको अवॉइड करने की, जो बहुत हद तक वो उसमें कामयाब भी रहते हैं, बट चाह कर भी वो आपको अवॉइड नहीं कर पा रहे, ओके। और आप इस चीज़ में सोच विचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि इस पर्सन के मन में आखिर चल क्या रहा है आपके लिए। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ में है, हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी कुछ पास्ट मेमोरीज़ हैं, या ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको कोई ऑप्शन की तरह नहीं रखते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी खुद भी बहुत ज़्यादा रिजर्व पर्सन है, और इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप एक ऑप्शन नहीं है, आप एक प्रायोरिटी है उनकी, ठीक है, आप एक प्राथमिकता है उनकी।
आपके साथ उनका कुछ आत्मिक जुड़ाव है डेफिनेटली, और ये चीज़ उनको समझ में आ चुकी है। कुछ बातें हैं उनके मन पर, कुछ बोझ है, ठीक है, जो उनको जो उन्होंने शायद आपको बोल दिया है। ओके, बहुत सारा बोझ उनके मन पर था जो उनको आपसे कहना था, और हो सकता है ये बातें उन्होंने आपसे कह दी हैं, और अगर अभी तक आपसे ये बातें उन्होंने नहीं कही हैं तो बहुत जल्द ये बातें वो आपसे कहने वाले हैं। ओके, या कहने वाली हैं। ओके, मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकते हैं ये। या सी आई एम टेलिंग यू है, इनको ऐसा लगता है कि कहीं आपको हर्ट ना कर दे, उनको बहुत ज़्यादा आपकी बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। ठीक है, ये पर्सन मुझे आपसे माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हों, उनको कुछ अपॉलॉजी हो सकता है वो आपसे अपोलोजाइज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वो खुद की एनर्जी को रोक रहे थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिंग एनर्जी, ओके, अवॉइडिंग एनर्जी, इन चीज़ों को, इन सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिशें इन्होंने बहुत ज़्यादा करी हैं, लेकिन इस चीज़ पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। ओके, आई कैन सी इस पर उनका कंट्रोल नहीं चल रहा है, बिकॉज ये चीज़ डिवाइनली प्लान्ड है। ओके, ये सब कुछ डिवाइनली प्लान्ड है। या कुछ तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेनफुल हुआ है, जिसकी वजह से ये आपको नहीं पहचान पाए। ये उस दुख में इतना ज़्यादा खो गए कि ये आपके प्यार को नहीं देख पाए। आप देख रहे हैं कैसे इस इंसान का जो ध्यान है वो सिर्फ उन कप्स की तरफ है जो खाली हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 खाली कप्स हैं, इनकी तरफ इस पर्सन का ध्यान है, लेकिन जस्ट इस पर्सन के पास जो कप्स हैं इन पर इस पर्सन का ध्यान नहीं है। 2 ऑफ कप्स, ये म्यूचुअल लव था, आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल लव था जिसको ये देख नहीं पाए, राइट। और उस चीज़ को इन्होंने अब डेफिनेटली पहचान लिया है। ओके, इनको इस चीज़ का आभास है कि आप ही उनका प्यार है। ओके, उनके लव ऑफ लाइफ हैं आप। आपकी तरफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रश वाली एनर्जी है। हो सकता है आप लोग किसी प्रकार से कनेक्टेड हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के कोई हिडन एजेंडाज हैं, इस पर्सन को कुछ पैसों की वजह से ये पर्सन आपके साथ है, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन है, एंड ये सिर्फ धन के रूप में ही वेल्दी नहीं है, ये भावनात्मक रूप से भी बहुत ज़्यादा वेल्दी है। ये पर्सन इमोशनली भी बहुत ज़्यादा रिच है, ये भावनात्मक रूप से भी बहुत ज़्यादा धनी है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा लकी पर्सन है। हो सकता है आपके ये फैमिली के कोई पर्सन हो, या आप इस पर्सन से मैरिड हैं। ठीक है, आप लोगों की हो सकता है शादी हुई हो, या शादी होकर टूट गई हो, ऐसा कुछ हुआ हो। ओके, सो ये मुझे कुछ फैमिली के पर्सन दिख रहे हैं। राइट, इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, ये पर्सन आपको सीक्रेटली मैनिफेस्ट करते हैं। ये पर्सन आपको ईश्वर से मांगते हैं। ठीक है, इन्होंने आपको ईश्वर से मांगा है, और मुझे दिख रहा है सरप्राइजिंगली आप इनकी लाइफ में आए हैं, अचानक से आप इनकी लाइफ में आए हैं, या ये आपकी लाइफ में आए हों। ठीक है, तो आप लोगों ने हो सकता है कुछ मैनिफेस्ट किया था एक दूसरे को। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ अट्रैक्शन। या माय गॉड, पावर कपल हैं आप दोनों, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव। ओके, आप दोनों क्रिएटिव हैं, पावर कपल हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों की जो एनर्जी आप कैरी करते हैं ना, वो सिमिलर एनर्जी है। मुझे आप दोनों मिरर करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़ हैं आप दोनों की। इक्वल लेवल ऑफ अट्रैक्शन कैरी करते हैं आप दोनों। या बहुत चार्मिंग और बहुत अट्रैक्टिव। मुझे आप दोनों पावर कपल दिख रहे हैं, और अपकमिंग फ्यूचर में आप दोनों को यूनिवर्स इसलिए लाए हैं साथ में, आप दोनों को यूनिवर्स इसलिए भी साथ में लाए हैं क्योंकि आप दोनों का जो मोटिव है इस लाइफ में वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, आप लोग किसी बड़े मकसद के लिए आप दोनों को यूनियन में लाया जा रहा है।
ओके, आप दोनों हो सकता है मिलकर कुछ नेम फेम प्राप्त करने वाले हैं, किसी प्रकार की प्रसिद्धि आप लोग मुझे प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। और ये जो कनेक्शन है ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, आप लोग मुझे दिख रहा है कि अपकमिंग फ्यूचर में आप लोग बहुत सारी रिस्पेक्ट प्राप्त करने वाले हैं, पब्लिक रिकॉग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। आप लोगों की कोई ऐसी पोजीशन हो सकती है, ओह माय गॉड, माय गुडनेस, सी द हेरोफेंट, द एम्प्रेस, व्हील ऑफ फॉर्चून। आई एम टेलिंग यू, ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है आप दोनों का। ओके, पावर कपल है आप लोग। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस है मुझे दिख रहा है, कुछ दूरियां हैं। ओके, और ये दूरियां अब समाप्त हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। क्लियरली मुझे आप दोनों, या ये दूरियां समाप्त हो रही हैं। काफ़ी लंबे समय तक आप लोग एक दूसरे से दूर रहे हैं, बट यू नो डेस्टिनी इज़ ब्रिंगिंग यू टुगेदर। यूनिवर्स आप लोगों को वापस से साथ ला रहे हैं। ओके, ये जो कोई भी पर्सन है ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। अगर ये फीमेल हैं तो ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप आपके अंदर यू नो दुनिया की सारी अच्छाइयाँ हैं, राइट। और ये चीज़ उनको अच्छे से पता है। ये जानते हुए भी उनको ऐसा लगता है कि कहीं वो हर्ट ना हो जाए, कहीं उनके इमोशंस हर्ट ना हो जाए, कहीं उनके एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, उम्मीदें कहीं बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो इस तरह की चीज़ इनके मन में चलती रहती है। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट अट्रैक्शन है आपके बीच में। तो ये पर्सन भी उतना ही आपकी तरफ अट्रैक्टेड है जितना आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। और जिस प्रकार के थॉट्स आपके मन में उनको लेकर के आते हैं, सिमिलर वही थॉट्स उनके मन में आपके लिए आते हैं। आप दोनों मुझे मिरर करते हुए दिख रहे हैं एक दूसरे को। सी, आप लोगों के एकदम मिरर इमेज है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। एक दूसरे का आप दोनों फीमेल मेल वर्जन है। ओके, सो यस, आई कैन सी देयर इज अ विक्ट्री बिटवीन, आई कैन सी अपकमिंग फ्यूचर में आप लोगों के बीच में ये जो कनेक्शन है इसमें कुछ मूवमेंट आने वाला है, कुछ यू नो पॉजिटिव मूवमेंट आने वाला है, कुछ प्रोग्रेसिव रहने वाला है। आप लोग मुझे क्लियरली अपनी बात को कहते हुए दिख रहे हैं एक दूसरे से। ओके, और एक दूसरे की बात को आप दोनों समझते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ अट्रैक्शन है। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है आप दोनों की। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग पैशनेट मुझे दिख रहा है कि ये आप दोनों ही एक दूसरे को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों को एक दूसरे के लिए जो इमोशंस फील होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर होते हैं, लेकिन आप लोग उसको जताते नहीं हैं। आप लोग बस अपने इमोशंस को इतना सा ही जता पाते हैं जितनी ये फिश बाहर आ रही है। ठीक है, तो इस कप से, बट आपके मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं। ओके, या सो यहाँ पे ये मैसेज भी आ रहा है कि आपको धन से रिलेटेड हो सकता है कुछ क्लैरिटी मिली है। ठीक है, एंड किसी प्रकार का डेफिनेटली कुछ नज़र दोष था, कोई इवल स्पेल था, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड थी जिससे आप बाहर आ चुके हैं, जिसको लिफ्ट कर लिया गया है। ठीक है, आपके अराउंड जो कुछ भी नेगेटिव था उसको बैकफायर कर दिया गया है। ओके, एंड आप खुद फील कर रहे होंगे, आपकी एनर्जी में एक नयापन आप फील कर रहे होंगे और आपको अपनी एनर्जी अलाइन नहीं लग रही होगी। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप यू नो कुछ दिनों से आउट ऑफ ट्रैक है, ऐसा कुछ आपको फील हुआ होगा। तो अब आप मुझे वापस से यू नो बैक इन ट्रैक आते हुए दिख रहे हैं, वापस से आपकी लाइफ ट्रैक पर आ रही है। एंड आप अपने दुखों से बाहर आकर के ये अपने इमोशंस की जिम्मेदारी लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप जैसा फील करते हैं ना, आप उन चीज़ों के लिए जिम्मेदारी उठाते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं, चाहे वो छोटे रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन आप खुद को एक्सप्रेस करना सीख रहे हैं।
आप अभी अपने वर्क पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अपने वर्क से रिलेटेड आपको बहुत गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ विक्ट्री मैं आते हुए देख रही हूँ। ओके, लेट्स सी और क्या आपके लिए मैसेज आ रहे हैं डिवाइन एनर्जीज की तरफ से। या लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यार। ओके, यहाँ पे अनश्योर की एनर्जी आ रही है, डाउट्स, नीड्स टाइम, क्वेश्चनिंग पास्ट एक्शंस एंड करेंट डिसीजंस। ऐसा ये जो कोई भी पर्सन है, ये हो सकता है अभी अनश्योर है आप दोनों के इस कनेक्शन को लेकर के, ठीक है। पास्ट में हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ दिक्कतें रही हो, कुछ एक्चुअल में मुझे दिख रहा है कि ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको अवॉइड कर रहे हैं, ये अवॉइडेंट इसी वजह से हैं क्योंकि इनको डीपली हर्ट किया है, ठीक है। पास्ट में ये डीपली हर्ट हुए हैं। ओके, या ओके, engaged, wedding, commit, endless love. This could be the one you waited for to love forever. या सो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको अवॉइड कर रहे हैं या अवॉइड कर रही हैं, ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट मैच है। ओके, ये वही है जिनका आपको हमेशा से इंतज़ार था। ओके, ये बताना चाह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज आपको। एंडलेस लव है, ठीक है। इनके मन में कभी आपके लिए प्यार ख़त्म होने वाला नहीं है। एंडलेस लव है, नो मैटर वॉट एवर द सिचुएशन इज़, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, इनके मन में आपके लिए प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। हालांकि ये थोड़े से अनश्योर दिख रहे हैं मुझे, या अनश्योर दिख रही हैं। ओके, इनको बस यही चीज़ है कि पास्ट में इनको बहुत ज़्यादा पेन मिला है। आपको अवॉइड करने का जो इनको मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि इन्होंने आपको अवॉइड किया। होपिंग फॉर अनदर चांस एंड वांटिंग टू ट्राई अगेन, रिग्रेट्स, रिकनसाइलिंग। सी, सो आप लोग हो सकता है रिकनसाइल करें, ठीक है। फ्यूचर में आप लोग अपकमिंग फ्यूचर में आप लोग रिकनसाइल कर सकते हैं। आप मुझे कुछ अनश्योर दिख रहे हैं या ये पर्सन मुझे अनश्योर दिख रहे हैं। ओके, बट ये पर्सन मुझे बेबी स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। धीरे धीरे करके ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आप में से जो कोई भी अपने लिए ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच ऑर्डर करना चाहते हैं, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ईवल आई पेंडेंट और ईवल आई ब्रेसलेट ये हम नज़र से बचने के लिए पहनते हैं, और ये जो कवच है ये हर प्रकार के ईवल स्पेल को, ब्लैक मैजिक को, गंदी काली क्रियाओं को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर देता है। आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को धारण किया हुआ है तो आपके अराउंड किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती है, राइट। एंड आप अगर इस कवच के नियमों का पालन करते हैं, जो कि बहुत सरल से नियम है, आपको इसकी शुद्धि का ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये शुद्ध रहे, राइट। एंड आप अगर इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है, राइट फ्रेंड्स। तो इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, प्योर चांदी के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार किया गया है। आप अगर चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कॉम्बो पैक ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। तो आप बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं, बहुत हंसने वाले हैं, खिलखिलाने वाले हैं, ठीक है। आपको यूनिवर्स बहुत हैप्पी करने वाले हैं। आपकी तरफ हो सकता है कोई गुड न्यूज़ आए, कोई हैप्पी सरप्राइज आपके पास आए, ओके, प्लेजेंट सरप्राइज आपकी तरफ आए। यू लेफ्ट देम अवे, आपने किसी को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। आपने जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, जिन लोगों ने आपको पेन दिया, ऐसे लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया, ऐसे लोगों से आपने अपना ध्यान हटा लिया, और अब आप उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो आपको हैप्पी फील कराते हैं, ठीक है, जिनके साथ आप हैप्पी फील करते हैं। दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन। सी, किसी के पास अपना दुख बताने के लिए कोई नहीं है आज की डेट में, ठीक है, जिन्होंने आपको पेन दिया। ओके,
सॉरी आई डिड हर्ट यू। यस, आपसे कोई अपोलोजाइज कर रहा है, ठीक है। किसी ने आपको हर्ट किया था तो वो आपसे सॉरी कह रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं वो आपसे। सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट। दैवीय ऊर्जाएं, दिव्य शक्तियाँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ओके, सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट। क्या ये दूरियां फना हो सभी दूरियां। सी, सो आपसे कोई मिलना चाहता है, कोई चाहता है कि आपके और उनके बीच की दूरियां ख़त्म हो, ठीक है, दूरियां समाप्त हो। एनिमीज़ को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। सी, आपके एनिमीज़ को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन। ओके, लव योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है किसी को। ओके, कीप योर प्लान्स सीक्रेट। आपको अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है। ओके, अपने प्लान्स आपको किसी से शेयर नहीं करने हैं। या सी, जेलस वाइफ, किसी की वाइफ जेलस है, ठीक है। हेटर्स आर शॉक टू सी यू शाइन। तो आपके हेटर्स शॉक में हैं, ठीक है, आपको शाइन करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में है। या रिलीजिंग द बर्डन। ओके, कोई रिलीज कर रहा है अपने बर्डन को, उनके मन पर, उनके दिल पर कोई बोझ था, ठीक है, तो वो रिलीज कर रहे हैं। आपके मन पर, आपके दिल पर कोई बोझ था तो आप रिलीज कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है, मन के अपने बोझ को आप हटा रहे हैं। सी, टैटू, कोई टैटू बनवा रहा है, कुछ टैटू है किसी के पास, किसी के, या किसी ने टैटू बनवाया हुआ है। Want to reach out to you, कोई आप तक पहुंचना चाहता है, ठीक है, someone wants to reach out। ओके, वन लास्ट, क्या मैसेज हो सकता है, वन लास्ट मैसेज। ओके, कि यहाँ पे दो आए हैं, राइट, यूनिवर्स दो देना चाहते हैं आपको मैसेजेस। दे कैंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, दे लव यू। सी, आई एम टेलिंग यू, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को आपसे, ठीक है। वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं जो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपके अराउंड जो अवॉइडेंट हैं। आपके पार्टनर को, आपको आत्ममंथन की ज़रूरत है, ठीक है, आप लोगों को आत्ममंथन की ज़रूरत है, आपको और आपके पार्टनर को, या फिर आपको और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपको अवॉइड कर रहे हैं। ओके, इनको, आप दोनों को मिलकर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। ओह माय गॉड, बॉटम की एनर्जी आई है, रोमांटिक पार्टनरशिप। या सो आप लोगों की रोमांटिक पार्टनरशिप है, आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे रोमांटिक पार्टनर्स हैं। एंड आप लोगों का ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा एक फेरी टेल जैसा कनेक्शन है आप लोगों का, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।